नमस्कारम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3 जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखें। ठीक है, दो चरों वाला। चर अचर आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। जिसके मान में परिवर्तन होता रहता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद अचर किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, जिसके मान में परिवर्तन ना हो अचर कहलाता है। जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या है, चर और अचर है, आपको पता ही है। ठीक है, कहने का मतलब जो भी समीकरण युग्म बनेगा, जोड़ा बनेगा, वो क्या होगा, दो चर में होगा। ठीक है, एक्स वाई ए बी पी क्यू का खा, तो मतलब इस तरीके से होगा। ठीक है, आओ देखो इस सवाल में बोला भी है जो समीकरण युग्म है उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। थोड़ा सा जगह की समस्या होने के कारण हमने उस चीज को नहीं लिखा है, तो आप लोग तक किताब लेकर के कॉपी लेकर के बैठा करो, उसमें देखते रहा करो। ठीक है, तो ग्राफी विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन को एक बार हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही पूछा है आपको। कुल मिलाकर लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है कितनी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। ठीक है, आओ देखो पहला जो समीकरण बनता है हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें बोला गया 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, हम मान लेते हैं, चलो माना लड़कों की संख्या x है। क्या है, लड़कों की संख्या क्या है, x है, तथा लड़कियों की संख्या y। हम ये अपने से मान लिए बेटा, आप कुछ भी x y के स्थान पे a b p q आप अपने से कुछ भी मान सकते हो। तो हमने x और y मान लिया कि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या क्या है, y है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो कुल मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़के और लड़की दोनों, लड़कों और लड़कियों को मिलाकर के कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10। मतलब अगर x और y दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितने विद्यार्थी होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है। ठीक है, हाँ सर, चलो x और y हमने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, आगे देखो, अगर दोनों को हम मिला देते हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या को, तो कुल कितने छात्र हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 10 हैं। ठीक है, आओ x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें कंडीशन एक बोला गया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या क्या है, y, सॉरी लड़कों की संख्या x है। ठीक है, x है, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब x प्लस 4। ठीक है, इससे क्या देखो क्या बोला गया, एक बार फिर समझ लो। लड़कियों की संख्या जो है वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो दोनों को हम लोग बराबर कर रहे हैं, इसलिए छोटे वाले में हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, देखो इसमें ग्राफी विधि से बोला गया है, तो हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं। इसको x मानते हैं, इसको y। ठीक है, देखो समीकरण 1 से किसे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का हल करेंगे। देखो समीकरण 1 में दिया है x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10, मान लो हम, अरे जी 10 है बेटा 10। ठीक है, मान लो हम अगर x बराबर 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, y बराबर 10 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 5। x बराबर अगर 5 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। y बराबर भी क्या आएगा, 5 आएगा। चलो हम अगर x बराबर 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। 4 लेंगे, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत
आओ आगे चलते हैं, समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2, देखो समीकरण 2 में क्या कहता है, मान लो चलो हम x बराबर, यहाँ x यहाँ y, x बराबर अगर 0 ले लेते हैं तो y बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर अगर हम -2 ले लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा प्लस, ठीक। अब देखो इसी पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं, x x डैश y y डैश, ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है, 0 होता है। देखो समीकरण 1 को पहले देखें, 5, 5 पहले x लिखते हैं फिर y, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 5 है, ठीक। या तो क्रम हम लिख लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इधर आएंगे तो -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। देखो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, x बराबर 5 y बराबर 5 ये दिया हुआ है, x का मान 5 y का मान 5, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग आते हैं देखो 5 पे, कहाँ पे 5 पे, ये क्या है 5, ठीक। उसके बाद देखो क्या है 4, 6, x का मान 4 है, y का मान 6 है, ये क्या है 4, 6, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं। उसके बाद देखो आगे क्या है, x का मान 0 है, ठीक है, ये 0 तो यही रहेगा मूल बिंदु, y का मान 4 है, क्या है 4 है, यहाँ है, मतलब 0, 4, ठीक है। फिर x का मान -2 है और y का मान 2 है, देखो इधर से जाएंगे ये इधर आएगा, 2 से आएंगे ये इधर, यहाँ मिलेगा कौन -2, ठीक है। ये वाला मिल गया, ये वाला बिंदु देखो कहाँ मिलता है, देखो इस वाले रेखा पे जहाँ काट रहा है, ये है, इस वाले को काट रहा है 3, थोड़ा सा देखो तिरछा या इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ये देखो ग्राफ पेपर नहीं है बेटा, ठीक है। ये हम अपने बोर्ड पे बना रहे हैं तो इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, ठीक है। यहाँ से हम लोग गए, ठीक है, यहाँ पे इस वाली रेखा को कहाँ काटा, यहाँ पे, ये निर्देशांक मिलेगा हमको, x पे 3, x पे क्या मिला 3, y पे क्या 7, x बराबर 3 आया, मतलब लड़कों की संख्या क्या आ गई 3, x बराबर यहाँ 3 आया है और y बराबर क्या आया है 7 आया है, ठीक। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या बराबर 3 है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी 7 होगा, ठीक है। लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या क्या है 7 है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग दोबारा आपको जरूर बताएंगे वो क्वेश्चन। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।